जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत 3 पाठ यानी अलस गाथा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और इसका लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पढ़ लिया था, ठीक। तो अगर वैसे बच्चे जो क्लास 10th में हैं और मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वीडियो नहीं देखे होंगे वे अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उसमें हमने लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताया था और साथ ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी आपके बिहार बोर्ड में किस प्रकार से किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारी बातें हमने उसमें बता दिया था, ठीक। तो ऐसे बच्चे जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वे अवश्य देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अलस कथा पढ़ेंगे, यानी अलस कथा का हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन, यानी संस्कृत और उसका हिंदी, संस्कृत और उसका हिंदी, यानी लाइन बाय लाइन संस्कृत का हिंदी अर्थ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पाठ है, यह कितने पाठ है? 3 पाठ है और इसका नाम क्या है? अलस कथा। क्या है? अलस कथा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर अलस कथा का हिंदी क्या होता है। तो अलस माने होता है आलसी। अलस माने क्या होता है? आलसी होता है। और गाथा माने क्या होता है? तो कहानी होता है। गाथा का अर्थ क्या होता है? कहानी होता है, यानी आलसियों की कहानी। यानी अलस गाथा का हिंदी क्या हुआ? आलसियों की कहानी। यानी इसमें आलसी की कहानी के बारे में बताया गया है कि कितने आलसी थे और उनका कहानी किस प्रकार से है इसमें बताया गया। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखते हैं। कह रहा है कि अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य गाथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षणेति नामकस्य अंग विशेषो वर्तते। यानी यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया और विद्यापति के गाथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा के एक क्या है? अंग विशेष है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि अलस कथा किस कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप लोग किताब लेकर नहीं बैठे रहिएगा तो किताब लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अगर किताब आप लोग के सामने रहेगी तो हम जो संस्कृत पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ बताएंगे तो आप लोग हमारे साथ साथ जो है उसका संस्कृत और हिंदी अर्थ बोलिएगा तो आप लोगों को भी जो है जानकारी बढ़िया हो जाएगी। चलिए, कह रहा है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम गाथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। कह रहा है पुरुष परीक्षा में तथा सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार के मानव गुणों का वर्णन किया गया। क्वेश्चन आएगा अलस कथा में किसके गुणों का वर्णन किया गया? तो मानव गुणों का। किसके गुणों का? मानव गुणों का। दोषानाम च निरकाय शिक्षाम ददाती, और इसके दोषों को दूर करके शिक्षा दी गई है। किसके दोषों को? आलस के, यानी आलस के दोषों को दूर करके और शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि असित। बीएम क्वेश्चन है, कह रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि असित, यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से मैथिली कवि कौन थे? तो क्या हो जाएगा? विद्यापति। या विद्यापति कहाँ के कवि थे? तो मिथिला के। कहाँ के? मिथिला के। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथनाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। यानी संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी माने जाते हैं कौन? विद्यापति, और इनका संस्कृत विषय में विशिष्ट प्रभाव रहा है। प्रस्तुत पाठ में यानी जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा, इस पाठ में अलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। करे प्रस्तुत पाठ में आलसियों के बारे में, आलसियों को दोषों के बारे में बताया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपुरम मनयन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानता है। रिपु रूपम मन होता है शत्रु। क्वेश्चन आएगा नीतिकार आलस्य को किसके समान मानता है? तो शत्रु के समान। किसके समान? शत्रु। शत्रु का अर्थ क्या होता है? दुश्मन। चलिए, यह हमारा क्या था? गद्यांश था। आइए अब हम लोग का जो है कहानी प्रारंभ होता है। कह रहे आसित मिथिलयाम वीरेश्वर नाम मंत्री। आसित मने था, मिथिलयाम मने मिथिला में, वीरेश्वर मने वीरेश्वर, नाम मने नाम, मंत्री मने तो समझ में करते हैं आप लोग। यानी मिथिला में एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर। क्वेश्चन आएगा वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। या निम्न में से मिथिला का मंत्री कौन था? ऑब्जेक्टिव आएगा तो कौन था? वीरेश्वर। सच सद्भाव दानशील कारुण्यश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेश्च प्रत्याभिक्षणम भोजनम दाप्यति। वह प्रतिदिन
सॉरी, यहाँ पे है सच सद्भाव दानशील कारुणिक, वह स्वभाव से कारुणिक और दयालु व्यक्ति था। सर्वेभ्य दुर्गतनेभ्य अनाथश्च प्रत्यभिक्षण भोजनम दाप्यति, वह प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को भोजन देता था। कौन? वीरेश्वर। तन तन में ध्येय आलस्युभ्यो वस्त्र दाप्यति, और पहनने के लिए वस्त्र भी देता था। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि वीरेश्वर कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे। वीरेश्वर कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे। तो लिखेंगे वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, वह स्वभाव से बहुत ही कारुणिक और दयालु व्यक्ति था, वह प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को भोजन कराता था और साथ ही पहनने के लिए वस्त्र भी देता था। आइए श्लोक है वह निर्गतिनाम च सर्वे आलता प्रथमो मत किंचिन क्षमते करतु जाठ्यपि वाहिना। कह रहा है निर्गतिनाम च सर्वे आलसा प्रथमो मत, सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसियों का स्थान प्रथम होता है। क्वेश्चन आएगा सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसियों का स्थान कौन सा होता है, तो पहला प्रथम। किंचिन क्षमते कठिन जाठिर अफिन वाहिना, वे भूख और आग से भी पीड़ित होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। कैसे व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। ततो अल्सराम पुरुषनाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहु परिवाजस्त्रम वर्तुलिव यत। कह रहा है कि आलसियों की जनसंख्या को देखकर, आलसियों को सुख को देखकर जो है वीरेश्वर के दरबार में जो है दिन प्रतिदिन आलसियों की जनसंख्या क्या होने लगा, बढ़ने लगा। क्योंकि एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, कह रहा है कि स्थिति सौकर मूला ही सर्वेस्ता महंते सजाति नाम सुखम दृष्टि के न धवंती जंतुआ। कह रहा है कि सभी लोगों को जो है दुनिया में सभी लोगों को इच्छा एक साथ मिलजुल कर रहने की होती है, और सजाति नाम सुखम दृष्टि के न धवंती, के न धावंती जंतु, यानी अपने आगे दुख सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, अपने आगे सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, सभी लोग दौड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि अपने आगे सुख को देखकर कौन दौड़ता है, तो सभी लोग अपने आगे जो है सुख को देखकर दौड़ते हैं। चलिए, तो कहने का अर्थ यह है कि वीरेश्वर जो था वह वीरेश्वर अपने यहाँ प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को क्या कराता था, भोजन कराता था, और खाने के लिए वस्त्र भी खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र भी देता था, जिसके कारण उनके दरबार में जो है आलसियों की जनसंख्या क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो पहले उसके दरबार में आलसियों की जनसंख्या कम था, जिसके कारण वह भोजन करा देता था। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है जब बढ़ने लगा आलसियों की जनसंख्या, बनावटी आलसी जो है आकर और भोजन ग्रहण करने लगा लोग, तब उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए क्या किया जाए, और उसके लिए एक उपाय बनाया जो नीचे है। देखिए कह रहा है पश्चात सलाम सुखम दृष्टवा, उसके बाद सुख को देखकर दृष्टवा देखकर धूर्ता आपी कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहणति, यानी बनावटी आलसी। कृत्रिम आलसी मैंने क्या होता है, बनावटी आलसी जो है आकर भोज्यम गृहणति, भोजन ग्रहण करने लगा लोग। तदंतरम आलस्याम बहुत द्रव्यम दृष्टवा तनि गौर से प्रामिष्टम, अब उसके आलसशाला में जो है बहुत द्रव्यम, बहुत पैसा जो है खर्चा होने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपने मंत्रीगण से और भी से जो है पूछा कि यद भुक्त्या करुणाम केवल स्वामी 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 और वस्तुपि दाप्यति कपटे अलसनाम अपि गृहणति का प्रमद, यानी अगर इसी प्रकार अगर जनसंख्या बढ़ती जाए तो आने वाले दिनों में जनसंख्या जो है काफ़ी हो जाएगी। अतः इसका क्या किया जाए, तो परीक्षा लिया जाए। क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए। और यदि भवती तदाल सम पुरुषणाम परीक्षा कुर्म इति परादृश्य अपरस्यतु अलसनाम तनु से पुरुषा वाहिनीम दाप्यत्वा निरूप्य मासु, यानी अतः उन्होंने योजना बनाकर प्लान बनाकर और उन्होंने उन लोगों का आलसियों का जो है परीक्षा लेने के लिए सोचा। क्वेश्चन आएगा कि अलसशाला में आलसियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर मंत्री ने क्या किया, तो परीक्षा लिया। क्या लिया, परीक्षा लिया कि इसमें वास्तविक आलसी कौन है, बनावटी आलसी कौन है और वास्तविक आलसी कौन है। और कब, तो प्रसुप्तेषु मैंने होता है सोते हुए। क्वेश्चन आता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई, तो रात्रि के समय। कब, रात्रि के समय,
यानी कहने का अर्थ है कि राजा ने यानी सॉरी मंत्री ने क्या किया कि पूरे लोगों को यानी जितना भी बनावटी आलसी था लोग या वास्तविक आलसी था लोग उन सभी को एक घर में बंद करके और सोते हुए आलसियों के अलगशाला में क्या कर दिया, घर लगा में जो है आग लगा दिया। क्या किया, आग लगा दिया। और आग लगने के बाद जो है आप देखिए क्या होता है। आग लगने के बाद ततो गृहणम अप्रमिदम दृष्टवा सर्वे धूर्ता सर्वे पलायिता, यानी जितना भी बनावटी था लोग, धूर्त था लोग, जितना भी बनावटी आलसी था लोग, पलायिता सब के सब जो है क्या हो गया, भाग गया। लेकिन पश्चात दिलसा अपी पलायिता, लेकिन कुछ पुरुष उसमें जो है कुछ आलसी जो है बच गए। कह गो इसमें दिया है चतवारा पुरुषास्त्रेव सुप्ता अपरस्परम आलप्यंती, यानी 4 गो पुरुष जो उसमें से आग लगने के बाद भी घर से नहीं भागा। क्वेश्चन आएगा कि आग लगने के बाद भी घर से कितने आलसी नहीं भागे, 4 गो। 4 आलसी जो नहीं भागा लोग, और उसी में जो सोए हुए और सोते हुए जो है उसमें जो आपस में आलाप्यंती यानी बातचीत कर रहा लो। क्या कर रहा लो, एकेन वस्त्रा मुखे नोक्तम, यानी पहला आलसी जो है अपना मुंह जो वस्त्र से ढक कर और उसी के अंदर से जो बोल रहा है अहो कथमयम कोलाहला, अरे यह कैसी हाला हो रही है। क्वेश्चन आएगा अहो कथमय कोलाहलम, किसने कहा, तो पहला आलसी। किसने कहा, पहला आलसी। इन्होंने कहा कि अहो कथमयम कोलाहलम, यह कैसी हाला हो रही है। तो द्वितीय नोक्तम, दूसरा ने कहा कि तर्क अदे यद अस्मिन गृह अग्नि लग्नो अस्ति, जिस घर में हम लोग सो रहे हैं, जिस घर में हम लोग हैं उस घर में आग लग चुकी है। देखिए कितना बड़ा आलसी था लोग कि वह जो है वस्त्र से अपना मुंह ढक के जो है और भीतरे से बोल रहा लो, वह जो है वस्त्र हटाकर भी नहीं देख रहा लो कि वास्तव में आग लगा है कि नहीं लगा लो। उसी में से तीसरा जो है बोलता है कि को अपी तथा धार्मिको नास्ति, अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जलाद्री व शोभी कटई व स्मान प्रावीण होती, जो जल से भीगी हुई चादर या कंबल हमको उड़ा दे ताकि हम लोग बच जाए। चतुर्थो नक्तम, अरे चतुर्था ने कहा अरे वाचाल कति वक्षनानी वक्तुम शक्नुतम तुस्लिम कथम न तिष्ठ कर, अरे यार कितना चिल्ला रहे हो, आराम से इसी में आराम से इसी में ठहरो, सुतो, आराम से सुतो। अब देखो चारों आलसी को जो है बात को देखकर बातचीत आपस में जब बातचीत कर रहा है तो लोग उसको सुनकर अब देखा गया कि अब यह जो है जल जाएगा लोग, मर जाएगा लोग, लेकिन अब घर से जो है निकलने वाला नहीं है लोग। तब ततश्चुनमपि तेषां हुआ प्रस्मल अल्पनाम श्रुत्वा अवाहिना च प्रवृद्ध मेषामुपरि अपरिष्यन्त दृष्ट्वा नियोग पुरुषे वर्धयम चत्वार अवस्था कैसे वाही कृष्य गृहीत्वा गृहात बहिकृता, यानी अंत में देखा गया कि यह चारों आलसी जो है घर से निकलने वाले नहीं है लोग। तब एक योगी पुरुष ने उन लोगों को जो है केशों को पकड़कर और घर से ढकेलते हुए क्या किया, बाहर किया। इसमें दिया है चतवारो अवस्था केशे वाई कृष्य, यानी केशों को पकड़कर गृहीत्वा खींचते हुए गृहात बहिकृत्या घर से बाहर किया। पश्चात नाम लोक्य तनिर्वियोगितम पठितम, उसके आधार पर जो है कहा भी गया है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति, गति यानी पत्नी का आश्रय जो है पति होता है, बालकों का आश्रय माँ होती है, नस्लनाम और दिया है ना जोड़ अल्तानाम गति अकारुक लोके कारुणिकम बिना, यानी आलसियों का आश्रय कारुणिक और दयालु व्यक्ति होते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा कि पत्नी का आश्रय कौन होता है, तो पति होता है। बालकों का आश्रय कौन होता है, तो माँ होती है। और आलसियों का आश्रय कौन होता है, तो कारुणिक और दयालु व्यक्ति होते हैं। यानी श्लोक था कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति, यानी पत्नी का आश्रय पति, बालकों का आश्रय माँ, और न अलसलाम गति कारुणिक लोके कारुणिकम बिना, और आलसियों का आश्रय कारुणिक और दयालु व्यक्ति होते हैं। पश्चातेषु चतुर्वर्षेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, कह रहा है कि उसके बाद से मंत्री ने उन लोगों को घोषित कर दिया कि जब तक ये चारों जीवित रहेंगे तब तक इनको खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए जो वस्त्र दिया जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या था, इसका लाइन बाय लाइन जो है संस्कृत का हिंदी अर्थ था। तो यह क्या था, एक कथा था, कहानी था, किसके बारे में, आलसियों के बारे में। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।